राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है शांतनु और गंगा का श्राप। जहाँ भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहाँ पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो इक्ष्वाकु साम्राज्य के महान राजा महाभीष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवगण भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभीष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्यु लोक में महाभीष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभीष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभीष की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरु राज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाई जांघ पर जाकर बैठ गईं। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाई जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गई और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेंगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गई। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर भीष्म पितामह को शांतनु के पास सौंप दिया। तो ये थी शांतनु और गंगा की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।